आपको मैं अपनी तरफ से बेइंतहा मुबारकबाद देता हूँ और इससे प्रेशर पार्टी बनाने का जो सीनियर स्टूडेंट इन्होंने जो हौसला हिम्मत किया है, मैं उनके हौसला हिम्मत को सलाम करता हूँ। और प्रेशर को जो आपने इतना एहतमाम के साथ पार्टी दे रहे हैं, ये बहुत ही आप लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है। आप लोगों ने जो अभी मौलाना ने ये किया, तिलावत किया, और तिलावत में सूरह असर की है। सूरह असर में तो अल्लाह ताला कहता है कि ज़माने की कसम खा के इंसान बहुत ही खसारे में, बेशक हम लोग बहुत खसारे में। अगर हम लोग इस इल्म को जब काबिल और जराहत यानी BMS है, अगर ईमानदारी से इसको हम पढ़ें, जैसा कि आपने तर्जुमा भी किया, ईमान अल्लाह पर ईमान रख करके इसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी हर जगह। इसलिए कि आप 40% MBBS की जो मॉडर्न मेडिसिन है वो भी आपको पढ़ाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से भी इसको अलाउ कर दिया जाता है। आप बड़ा नर्सिंग होम खोल सकते हैं, कहीं भी जहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका आपका अच्छा खासा नाम हो सकता है। इसलिए कभी भी आप ये न सोचें कि हम जो है अभी देसी चिकित्सा या बनाना खिलाने यानी हर्बल मेडिसिन के हाथ में करते हैं। आप हर्बल ही आपके हाथ में बहुत सारी चीजें, आप एलोपैथी का बेहतरीन इल्म आप भी रखते हैं, आप अंग्रेजी दवाओं की भी जानकारी रखते हैं, 40% आपका हर जगह समझने की दिक्कत है, ठीक है, एलोपैथिक अस्पतालों में। इसलिए जब आप यहाँ से बात करके इंटर्नशिप भी गवर्नमेंट के अस्पताल में आपको करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों ने BMS में दाखिला लिया और यहाँ आए और आप लोगों को काफ़ी यहाँ जो है इज्जत अफजाई मिल रही है। और खास करके हमारे जितने भी मुलाजिमीन आप लोगों के इस्तेमाल में लगे हुए हैं, इसलिए इन लोगों की कदर जरूरी है। और जितने भी टीचर्स हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी जो आपके पास जानकारी है अपने बच्चों को पूरा दें, खास करके इल्म तकरीर यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये बुनियादी चीज है। इसको जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो तब तक हम अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को तो कहा गया है कि ये पिलर ऑफ द मेडिकल साइंस है, इसलिए इसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आप पूरे डॉक्टर नहीं हो सकते। इसलिए इसके ऊपर पूरी मेहनत कीजिए। और ये जो जगह है गया, ये नहायत ही यानी दक्षिण भारत की बहुत ही आम जगह है। यहाँ नवाब जमींदार ज्यादा पैदा हुए और खास करके गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ जो थे वो नेपाल में पैदा हुए और वहाँ सब 63 में पैदा हुए और वहाँ से यहाँ कहे आए, इसलिए कि इसके जमीन में एक खासियत थी, टीपू आ रही थी, इसलिए वो बोध गया, उन्होंने सेलेक्ट किया और वहाँ ज्ञान हासिल किया। यह नाम ही पर ज्ञान, इसलिए यहाँ से है बहुत बड़े बड़े हकीम भी पैदा हुए, जैसे शेख हाजी कहता हकीम साहब थे, यहाँ की बीमारी थे, फिर उसके बाद यहाँ वो एडवाजी दवाखाना वगैरह है। सबसे पहले जीजा का यही बात होने लगा 1915 में हकीम अजमल खान साहब यहाँ आए और उन्होंने एक डिग्री कॉलेज तैयार करने के लिए यहाँ इलाका रखा, मीटिंग हुई, मगर किसी वजह का यहाँ कॉलेज न हो सका। मगर पटना वालों ने इसको जो है एडॉप्ट कर लिया, वहाँ बहुत अच्छी ढंग से
में यहाँ बात यह है कि कुरान शरीफ में भी है, पैथोलॉजी का बयान बता रहा हूँ मैं। उसमें यह है कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, है ना। तो उसमें अल्लाह ताला कहा है कि हमने तुमको खून के टुकड़े से बनाया। दूसरा क्या है? थ्रोम्बोसाइट का। थ्रोम्बोसाइट अगर या कैल्शियम ना रहे तो ब्लड कैसे आपका बनेगा या आपकी ब्लड की ताकत कैसे होगी? तो अल्लाह ताला कहता है कुरान शरीफ में कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, हमने आपको खून के टुकड़े से बनाया। आप पूरा मेडिकल साइंस कुरान शरीफ का करता है, आप उसको रिसर्च करें, उसके ऊपर मेहनत करें, देखें कि क्या उसके अंदर। उसके बाद कहा गया